बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो तालीम औरत के सर से चादर और मर्द के दिल से खौफ निकाल दे उससे अनपढ़ होना बेहतर है। यानी जो सिर्फ फ़कत ज़ुबान तक हो, किरदार से अमलन ज़ाहिर ना हो। हमारा मुआशरा इस वक्त तालीम जैसे औसाफ से भर गया, लेकिन इंसानियत जैसे वस्फ से खाली हो गया। ये जो हम इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम सा वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। भी आप सामने तो आए हैं, ठीक है, मीडिया के ऐसी काफी लड़कियां होंगी जो अभी तक हरासमेंट हो रही हैं जी। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको सप्लियां लगाई जाती हैं, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको मारा जाता है, हरासमेंट और ज्यादा टॉर्चर किए जाते हैं, जो लड़कियां अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती। लेकिन जब भी हमें कॉल आती है, बेटा कैसे हो, अम्मी बोलती है बेटा कैसे हो, अम्मी ठीक है, हम ठीक नहीं होते यहाँ पे। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर सूरी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का स्कैंडल, जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हाईलाइटेड, और 5500 अराउंड अबाउट जो हैरेसमेंट केसेस हैं या वीडियो जो स्टूडेंट्स की वो लीक हुई। यूनिवर्सिटी बहावलपुर की सैकड़ों तालिबात को ब्लैकमेल करके एजेंसी ज्यादती करता है। अगर आपके बेटे की वीडियोस यहाँ पर सबसे पहले तो हम उस्ताद के मुकाम को देखते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम बादशाह भी हो तो अपने वालिद और उस्ताद की ताज़ीम के लिए उठ खड़े हो, और जिसने तुम्हें एक लफ्ज पढ़ाया गोया उसने तुम्हें अपना गुलाम बना दिया। थे वो भी दिन के खिदमते उस्ताद के इवज, दिल चाहता था कि दिल हदिया पेश कीजिए। यानी उस्ताद का मुकाम ये कि पहली दरसगाह जो है वो माँ की गोद है, और फिर उसके बाद तालीमी इदारे में जाने के बाद जो उस्ताद की तरबियत, शफ़क़त, मोहब्बत है, और उस्ताद एक रूहानी बाप की हैसियत रखता है। यानी उस्ताद कौम का ममार होता था कि आज पाकिस्तान में ये जो स्कैंडल है इस वक्त, और बेशुमार ऐसे लोग के उस्ताद और शागिर्द का जो रूहानी रिश्ता है मुनक़ता हो गया। इनके मबैन रिश्ता टूट जाने से जो तालिब इल्म का किरदार साजी वाला मामला है वो भी ख़त्म हो के रह गया। हाल में इक़वाम की तकदीर जिन अफराद के हाथों होनी चाहिए थी वो अफराद मुयस्सर नहीं आ सके। सकूते ढाका के मौका पर किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही कि हमने मशरकी पाकिस्तान की जंग मैदान जंग में नहीं हारी, बल्कि स्कूल के मैदान में हारी। इससे बढ़कर हमारे लिए शर्म का मुकाम क्या हो सकता है कि आज हमारे मुआशरे के अंदर जो है वो तालीमी इदारे इंडस्ट्री बनाकर जो रूहानी रिश्ता है वो मुनक़ता कर दिया। अब 5500 अराउंड अबाउट जो स्टूडेंट्स जिनके साथ ये हैरेसमेंट केस और वीडियो लीक्स हुई, मैं उन स्टूडेंट से एज अ मुअल्लिम, एज अ टीचर एक क्वेश्चन पुट आउट करना चाहती हूँ कि क्या आप 55 की 100 जो अराउंड अबाउट तादाद है वो कम नहीं, यानी बहुत बड़ी तादाद है, उसके अंदर एक भी बाज़मीर आवाज़ जो है वो बुलंद नहीं हो सकी कि किसी रिलायबल सोर्स ने किसी के ऊपर ट्रस्ट करके किसी प्रोफेसर, किसी लेक्चरार को, किसी टीचर्स को, या अपने किसी पेरेंट्स के बंदे को, अपनी फैमिली के किसी बंदे को इन्वॉल्व करके इस मामले के ऊपर गौर किया जा सके। यानी एक भी आवाज़ कि आप अपनी चंद ग्रेड और नंबर्स के इवज अपनी इज्जत और हुर्मत की पासदारी का किसी ने ख्याल नहीं किया, कोई एक आवाज़। अब इनको डिग्रीज भी मिल जाएंगी, वो जो ग्रेड्स थे जिनकी हो सकता है कि मैं दूसरे एंगल से देखूं कि ब्लैक मेलिंग हो सकती है, अंडर प्रेशराइज स्टूडेंट्स हो जाती हैं, और बिलखसूस अपनी इज़्ज़त और हुर्मत को लेकर। लेकिन आपको वो जॉब्स भी अवेल हो जाएगी, आपको वो ग्रेड्स भी मिल जाएंगे, वो डिग्री भी आप कहीं ना कहीं जिस्पा कर लेंगे। लेकिन क्या अपने अंदर एक अच्छे औसाफ जो है वो कहाँ से ला सकेंगे? एक मुअल्लिम मैं अपने स्टूडेंट्स को, मतलब आपकी गर्दो नवा में कोई एक तो ऐसा इंसान होगा कि जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, यानी ट्रस्ट वर्थी हो सकता है वो। तो मैं उन स्टूडेंट्स जो 5500 अराउंड अबाउट जो तादाद है, एक बहुत बड़ी तादाद है, छोटी तादाद नहीं है, कि आपके आसपास कम्युनिटी है, आपके आसपास सोशलाइज लाइफ थी, तो आपने उस गैप को फुलफिल करने की कोशिश क्यों नहीं की? एज अ मेरी एक रिसर्च चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज कसूर इंसिडेंट, जो एक हाईलाइटेड इशू सोशल मीडिया पे बहुत अरसे तक रहा, उसकी कंक्लूजन जो था या उसकी जो पूरी मिथ थी उस रिसर्च के अंदर, वो ये थी कि हमारा जो है पेरेंट्स जो हैं वो उनके साथ यानी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डेवलप नहीं हो पाता।
تو گیپ کو فلفل کرنے کے لیے اپنے بچے اور بچی کے ساتھ وہ فرینڈلی کوارڈینیشن کمیونیکیشن کرنی چاہیے کہ اس کو گلی محلے میں یا اسکول میں یا اس طرح کے کسی بھی یعنی نہج پر اگر معاملہ آتا ہے تو وہ آپ سے فرینڈلی آ کر جو ہے وہ ڈسکس کر سکے، ججمنٹل ہو کر نہ سوچے، سب سے بڑی چیز کہ ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات جو ہے وہ ہموار کریں۔ اس شدت پسندی کے اندر جو گیپ ہے اس کو فلفل کرنے کی ضرورت ہے بٹوین اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز، چائلڈ اینڈ پیرنٹس۔ لیکن اوپر ایکشن لینے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ آئندہ جو ہماری نسلیں ہیں وہ اس بدنامی سے بچ سکیں، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ جو ایک لوگوں کے اندر تاثر یونیورسٹیز، کالجز اور جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کو لے کر ایک بن چکا ہے کہ ہم اپنی بچوں کی حفاظت جو ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں، اس کو ان لوگوں کو نشان عبرت بنانے کی ضرورت ہے تاکہ آگے جو ہے یہ اپنے رشتے کی جو پاسداری یا حرمت ہے اس کو نظر انداز نہ کر سکیں۔ پیرنٹس کو ایک میسیج ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی کوارڈینیٹ کریں، کمیونیکیشن اور ججمنٹل ہو کر نہ سنیں، ان کے ایشوز کے اوپر بات کریں اور مطلب پرسنلی انڈیویجولی انہیں بٹھائیں اور ان سے پوچھیں کہ ان کی پرسنالٹی کے اندر جو کانفلکٹ ہیں اس کے اوپر بات ہو۔